Hello, bachcho. Let's read out the question first. In a two-dimensional motion, instantaneous speed v naught is positive constant. Then which of the following are necessarily true? So यहाँ पर हमें बोल रहा है कि दो डायमेंशनल मोशन में इंस्टेंटेनियस स्पीड यदि v नॉट हो जो पॉजिटिव कांस्टेंट है, सो हमें राइट स्टेटमेंट को यहाँ से चूज करना है. सो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So देखिए यहाँ पर हमें क्या गिवन है, टू डायमेंशन का कंसेप्ट गिवन है, ठीक है ना. सो जब कभी हम बात करते हैं दो डायमेंशनल मोशन की, ओके ना, यानी कि टू डायमेंशनल मोशन. सो टू डायमेंशनल मोशन में यदि इंस्टेंटेनियस स्पीड हो, सो बेसिकली यानी कि जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो बेसिकली यहाँ पर क्या बन जाएंगी, एक तरीके की स्केलर क्वांटिटी बन जाएंगी, ठीक है. सो इसको कंपेयर कराने के लिए जो अदर क्वांटिटी है वो भी क्या होनी चाहिए, स्केलर होनी चाहिए. बिकॉज वी नो दैट कि जो स्केलर क्वांटिटी है ये कभी भी इक्वल नहीं होती वेक्टर क्वांटिटी के, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, जबकि स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है. सो इसके अकॉर्डिंग हम स्टेटमेंट चेक करेंगे क्योंकि ये स्टेटमेंट बेस्ड ही क्वेश्चन है. सो स्टेटमेंट ए से स्टार्ट करते हैं कि द एवरेज वेलोसिटी इज नॉट जीरो एट एनी टाइम. एवरेज वेलोसिटी एट एनी टाइम जीरो नहीं होती. सो बेसिकली यदि मैं यहाँ पर बात करूँ वी एवरेज की, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, सो वो क्या बोल रहा है, इज नॉट जीरो एट एनी टाइम, वो कभी जीरो नहीं हो सकती किसी भी टाइम पर. सो बेसिकली वी एवरेज है क्या, सो वी एवरेज एक तरीके की क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना. ये क्या है, एक तरीके की वेक्टर क्वांटिटी है. और यदि ये वेक्टर क्वांटिटी है सो हम इस इंस्टेंटेनियस स्पीड वी नॉट जो कि एक पॉजिटिव कांस्टेंट है इसको किसी भी सूरत में कंपेयर नहीं करा सकते एवरेज वेलोसिटी से. एंड दैट इज व्हाई आई कैन से दैट कि वी नॉट वी कांट कंपेयर with respect to v average, and that is why this option will become wrong. Now option B की तरफ बढ़ते हैं. Average acceleration must always vanishes. सो ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है, बी को. सो यहाँ पर एवरेज एक्सेलरेशन की बात हो रही है. सो अगेन एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, एक तरीके की वेक्टर क्वांटिटी है, और अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्सेप्ट हम वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी को यहाँ पर कंपेयर नहीं करा सकते. सो यहाँ पर हम सिंपली बोलेंगे कि एवरेज एक्सेलरेशन अगेन वेक्टर क्वांटिटी, एंड दैट इज व्हाई we cannot compare the average acceleration with respect to the instantaneous speed. So ये ऑप्शन भी हो गया रॉन्ग. ना ऑप्शन सी की तरफ बढ़ते हैं. डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल टाइम इंटरवल्स और इक्वल. सो यहाँ पर क्या किसके बारे में बात हो रही है, डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है ना. सो डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल क्या होती है भाई, इक्वल होती है, ऐसा हम यहाँ पर बोलने का मीनिंग है. सो यदि अगेन मैं बात करूं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक तरीके की वेक्टर क्वांटिटी है. अब ये भी वेक्टर क्वांटिटी है. सो हम डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पर कंपेयर नहीं करा सकते विथ रिस्पेक्ट टू द इंस्टेंटेनियस स्पीड दैट इज वी नॉट. सो ये ऑप्शन भी हो गया इनकरेक्ट. तो जो बचा है वही करेक्ट होगा, पर देख लेते हैं. इक्वल पाथ लेंथ आर ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल्स. सो बोल रहा है कि इक्वल पाथ लेंथ होगी यदि हम ट्रेवल्स करते हैं इक्वल इंटरवल्स में. सो क्या ये सही है क्या. सो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ पाथ लेंथ क्या होता है. सो देखिए पाथ लेंथ ये एक तरीके की क्या है, स्केलर क्वांटिटी है ना. ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है. क्यों, क्योंकि पाथ लेंथ बोले तो डिस्टेंस, पाथ लेंथ मीन्स टू से इज नथिंग बट द डिस्टेंस. और डिस्टेंस क्या है, एक तरीके की स्केलर क्वांटिटी है. यदि ये स्केलर है और इंस्टेंटेनियस स्पीड भी स्केलर है, हम इसको कंपेयर करा सकते हैं कि बिकॉज वी नो दैट कि जो स्पीड इज इक्वल्स टू होती है, दिस इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, राइट, यही होता है. सो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ना कि यदि स्पीड वी नॉट है
So this will be equals to the path length, ठीक है, path length divided by the time. So time को हम मान लेते हैं कैपिटल ऑफ टी. So यहाँ से मुझे path length क्या मिल जाएंगी? Okay, let me write down this here. तो यहाँ से मैं simply जो path length है उसे क्या लिख सकता हूँ? v नॉट इंटू टी के इक्वल. सो देखिए पाथ लेंथ कहीं ना कहीं हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आ रही है, यानी कि इक्वल पाथ लेंथ के लिए इक्वल पाथ लेंथ आर ट्रैवर्स इन इक्वल इंटरवल. सो क्या पॉसिबल हो सकता है क्या? सो यदि मैं बात करूँ पाथ लेंथ की, सो यदि मैं मान लूँ कि चेंज इन पाथ लेंथ डेल एक्स है और वहीं पर चेंज इन टाइम डेल टी है. सो डेल एक्स और डेल टी ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है. सो इसके रिस्पेक्ट में जो वी नॉट है वो भी हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिल जाएंगी, यानी कि ये ऑप्शन हमें यहाँ पर करेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है. एंड दैट इज वाई ऑप्शन डी will become the correct answer for our question. So this is the required solution which we have solved by using the concept of two-dimensional motion speed is equals to the scalar quantity concept. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.